हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 23 जुलाई को फाइनली अमावस्या है और सावन की हरियाली अमावस्या है। बहुत ही फेमस होती है दोस्तों ये अमावस्या। सावन की अमावस्या बहुत शुभ मानी जाती है और इस बार 23 जुलाई को पड़ रही है। प्रकृति अपनी चरम सीमा पर होती है, इसीलिए इस दिन हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपकी किस्मत माना जाता है कि थोड़े ही दिनों में चमक जाती है। और आपको अमावस्या के दिन कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान शिव जी का विधि विधान से जैसे आप रोज पूजा करते हैं वैसे करें। उनको भोग लगा करके अपने सुखी जीवन की कामना करें। इस भोग को आप अमावस्या वाले दिन हो सके तो गरीबों में दान करें, बांटें और उसके बाद सिर्फ आपको एक पौधा लगाना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशियाँ आ जाती है और तरक्कियाँ मिलती है। सावन की जो अमावस्या होती है इसका एक अपना अलग महत्व होता है, इसीलिए इसको हरियाली अमावस्या भी बोलते हैं दोस्तों। और सावन में प्रकृति पर आई बहार की खुशी में मनाया जाता है। हरियाली अमावस पर पीपल की वृक्ष के पूजा की जाती है, फिर 7 फेरी या 108 फेरियां दी जाती है। मालपुए का भोग बना करके पीपल के पेड़ में चढ़ाते हैं। शिव जी को भोग लगाते हैं मालपुए का। और हरियाली अमावस्या पर दोस्तों विशेषकर महत्व आता है वृक्ष रोपण का। हमारी धर्म संस्कृति में वृक्षों को देवी देवता स्वरूप मानते हैं और मनुस्मृति के अनुसार वृक्ष योनि यानी पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप मानी गई है। परमात्मा द्वारा हमारे जो वृक्षों का सृजन है, परोपकार है, वो जन कल्याण के लिए किया जाता है। पीपल को हिंदू धर्म में हमारे जो पीपल वृक्ष है कल्प वृक्ष के समान माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं और पितरों का वास माना जाता है। दोस्तों, पीपल के मूल भाग में पता ही होगा आपको, अगर जल देते हैं तो सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। अगर पीपल के दूध चढ़ाते हैं तो उससे हमारे जो पितृ हैं वो तृप्त होते हैं। और शनि शांति के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने का विधान है। आज मैं आपको बता देती हूँ, आपको हरियाली अमावस्या पर बहुत ही अचूक सा एक छोटा सा उपाय करना है। कुछ पूजा पाठ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल हल्की सी नॉर्मल सी है और उस दिन लगाना है आपको सिर्फ एक पौधा। अगर आप चाहते हैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अलग अलग कामना सिद्धि के लिए उस दिन अलग अलग पौधे लगाए जाते हैं दोस्तों। आप घर में लगाइए, मंदिर में लगाइए, किसी फ्रेंड के घर लगाइए, सब लोग इकट्ठे होकर के कॉलोनी में लगाइए, पर लगाइए ज़रूर। दोस्तों, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुलसी, आंवला, केल, बेलपत्र। केल होता है दोस्तों, जैसे केला होता है ना, केला में फ्रूट्स होते हैं, केल होती है, मेल होता है वो केल, उसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं, उसको केल बोलते हैं। बेलपत्र आदि का वृक्ष आप लगाएं। अगर आप चाहते हैं आरोग्य प्राप्ति के लिए तो ब्राह्मी, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी, तुलसी आदि के पौधे लगाएं। दोस्तों, सौभाग्य प्राप्ति हेतु आप अशोक, अर्जुन, नारियल, बड़, वट का जो वृक्ष होता है, बरगद का पेड़, वो लगा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए पीपल, नीम, नाग केसर, गुड़हल, अश्वगंधा। मैंने नाग केसर पर आपको स्पेशल वीडियो दिया है दोस्तों, आशा है आप सभी लोगों ने देखा होगा। सावन के महीने में उसका अगर फूल अपने पास आप रख लेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपके घर में धन संपत्ति का बड़ी आसानी से आगमन हो जाता है। दोस्तों, मेधा प्राप्ति के लिए यानी बुद्धि प्राप्ति, तेज होने के लिए, हर फील्ड में तेज होने के लिए आपको आंकड़ा, शंख पुष्पी, पलाश, ब्राह्मी और तुलसी लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सुख की प्राप्ति हो तो आप नीम का वृक्ष लगाएं, कदम का लगाएं, घनी छायादार कोई भी वृक्ष आप लगा सकते हैं। दोस्तों, आनंद प्राप्ति आप चाहते हैं अपने जीवन में तो हर सिंगार यानी पारिजात, रात की रानी, मोगरा, गुलाब आदि दोस्तों इस तरह के आप पेड़ लगाएं और आप देखेंगे किस तरह से आपके जीवन में हरियाली छा जाती है।
सावन मास में आने वाली ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या है दोस्तों, और इसको हरियाली अमावस हम कहते हैं। प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाता है। हर जगह अच्छी वर्षा की वजह से हरियाली ही हरियाली हो जाती है, और गाँव में तो पर्यावरण को धन्यवाद देने के लिए बहुत बड़े बड़े उत्सव किए जाते हैं। दोस्तों, सावन की इस अमावस्या पर पीपल की पूजा तो आपको करनी है, और एक वृक्ष बहुत ज़रूर लगाना है। इसके अलावा आपको मैं बता देती हूँ और कौन से उपाय आप हरियाली अमावस्या को कर सकते हैं। हरेली के नाम से भी इस त्योहार को हम जानते हैं दोस्तों, पूरे ही देश में धूमधाम से मनाया जाता है, और कुछ नहीं तो अपने अपने घरों में लोग नीम की शाखाएं ज़रूर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है ये नीम बुरी आत्माओं से हमारी रक्षा करता है। ऐसी पौराणिक मान्यताएं आती है कि इस दिन जो भी व्यक्ति पौधा लगाता है उसे संस्कारी और सुयोग्य पुत्र के जन्म व पोषण के समान पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, इस जन्म में भगवान की कृपा करके मोक्ष पाने का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार हरियाली अमावस्या के मूल में हमारे ऋषियों का अद्भुत चिंतन था। दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के इतने गंभीर थे कि उन्होंने पूरे हरियाली अमावस्या को एक पर्व का रूप ही दे दिया। और हमारी जो दोस्तों संस्कृति है, इसमें हम मानते हैं कि कण कण में भगवान का वास है। कुछ वृक्षों में तो विशेष देवी देवताओं का वास मानते ही हैं। केले के पौधे में, पीपल में तो मैंने आपको बताया, केले के पौधे में भी विष्णु भगवान का वास माना जाता है। आंवले के पौधे में भगवान लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। बरगद में पितृ देवताओं का अंश होता है। श्वेत आर्क में गणपति का निवास होता है। बेलपत्र के पौधे में शिवजी का निवास होता है। इसी प्रकार दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन अगर आप पौधा लगाते हैं तो सबसे पुण्य कार्य माना गया है, और एक वृक्ष 10 योग्य पुत्रों के समान होती है। दोस्तों, अमावस्या का बहुत ही अच्छा योग है, और पितृ कार्यों को करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सूर्य चंद्रमा एक राशि में होते हैं। इस दिन पितृदेवों के नाम से दान करने से वे उसे प्राप्त करते हैं, और अपने वंशजों की रक्षा करके उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हमारी दृढ़ मान्यता है कि पितृदेव अपने कुल के रक्षक होते हैं, और अमावस्या के दिन जो भी आप दान पुण्य श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे, इन्हें बहुत बहुत प्रसन्नता मिलती है। आशीर्वाद के रूप में हमें बहुत सारे सुख सुविधाएं ये प्रदान करते हैं। इससे हमारे भाग्य उदय होता है, और हमारे भाग्य उदय के मार्ग में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनका निवारण होता है। दोस्तों, अगर हो सके तो हरियाली अमावस्या के दिन किसी तीर्थ स्थल में स्नान करके आएं, परिवार सहित जाएं, पिकनिक समझ के जाएं, हॉलिडे मनाने जाएं, पर स्नान करके आएं। कोई ज़रूरी नहीं कि गंगा जी में ही जाएं, जमुना जी में जाएं, किसी भी पवित्र तीर्थ में, गंगा में, नदी में, सरोवर में, तालाब में, किसी भी कुंड में आप स्नान कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास पवित्र स्थल है, पवित्र तीर्थ है, जहाँ पर स्नान करने से आपको अपने पापों से मुक्ति मिलती है, वहाँ स्नान करें। और दोस्तों, ध्यान रखें, हरियाली अमावस्या है। इस दिन एक पौधा लगाना पितृ कार्यों का संकल्प लेने के बराबर होता है, और हाँ, आपके 100 आने वाले जो पीढ़ियाँ होती है उनकी भव सागर से उनको मोक्ष प्राप्त करा देता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, हरियाली अमावस्या है। एक पूजा पाठ के साथ साथ सामाजिक जागरूकता की भी बहुत बड़ी बात है। सबको 1 प्लांट हर इंसान को लगाना चाहिए। 1 ट्री आप चाहे घर में लगाइए, मंदिर में लगाइए, किसी सूने स्थान पर लगाइए, ग्रुप में मिल करके लगाइए, पर लगाइए ज़रूर। सभी से शेयर करना ना भूलें इन वीडियोस को दोस्तों, बहुत ही जागरूकता फैलाने वाली वीडियो है। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। आप अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। आप सभी को
को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों झूले भी गलेंगे घर घर में, तो झूले लगाइए, खूब झूलिए, खूब आनंद मनाइए, खूब उत्सव कीजिए और बना लीजिए अपने जीवन को एक सदाबहार उत्सव के रूप में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। एंड सावन का विशेष महीना है तो बम बम बोले।